Good morning, class 8th. In today's worksheet 27, we are continuing with our topic. This is Jody's phone. So, first of all, the recapitulation part. Answer the following questions. Beta, you can see there are pictures of some animals. You have to look at the animal pictures and write their names. I am just giving you the hint. You have to find out the names from the dictionary or from your own learning or from Google. Like one, the first one is a lion. The second one is wolf, bhediya. Third is dog. Fourth is kangaroo. Fifth is monkey. Sixth, camel. And seventh is bear, bhalu. So, this was a recapitulation part. Now, here goes the story. Read the following passage from the lesson. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. कोई चीज़ ने उसके सामने इस तरीके से मूवमेंट की कि स्टार्टलेड होता है अमेज्ड हो जाना, हैरान हो जाना, कि वो पीछे की तरफ पे लुढ़क गया. ही टम्बल्ड होता है लुढ़कना. द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. फ़ोन ने अपना जो चेहरा था वो उसकी तरफ उठाया. इट टर्न्ड इट्स हेड. हमेशा याद रखिए बेटा, इट का यूज़ जो होता है वो आपके 3 साल से छोटे बच्चे जिसका जेंडर हमें नहीं पता, लड़का है या लड़की, उसके लिए इस्तेमाल होता है. किसी एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, या फिर जैसे डोर वगैरह पे कोई आया है, हमें नहीं पता हु इज़ नॉकिंग एट द डोर ना, देन वी विल से हु इज़ इट. सो इस तरीके के यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे आपको इट लगाकर ही पता चल रहा है कि इट किसके लिए यूज़ हुआ है, फ़ोन के लिए. तो दे आर सेइंग इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज. आप कहते हैं इसने अपना सर घुमाया विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन, बिल्कुल हैरान करते हुए मोशन करते हुए, शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर, और घूरा, ऑफ इट्स लिक्विड आइज, उसकी आंखों में नमी थी. ऑब्वियस सी बात है वो एक ऐसा जानवर था जिसकी माँ जो थी वो चल बसी थी. तो हर एक के अंदर अपने पेरेंट्स को लेकर एक, जिसे बोलते हैं बहुत इमोशनल, हर बच्चा फील करता है, तो वो भी फील कर रहा था. हालांकि वो जानवर था तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता. इट वॉज क्विवरिंग, ये काँप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, ना तो उसने उठने की कोशिश की ना भागने की कोशिश की. जॉडी कुडंट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. जॉडी में वो इतना भी यकीन ना हुआ कि वो उसको मूव कर सके. ही विस्पर्ड, वो बुदबुदाया, इट्स मी. जैसे हम किसी को संतावना देते, कंसोल करते हैं ना, वैसे. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज. फ़ोन जो था हिरन का बच्चा था, उसने अपनी नाक उठाई. सेंटिंग हिम, उसे सूंघा. आपको पता है बेटा, एनिमल जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की पार होती है, वो सूंघ करके अपने और पराये का पता लगाते हैं. डॉग वगैरह भी जो है वो आपकी सेंट ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि आप यानी उनको जानते हो या नहीं जानते. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. कहते जॉडी ने अपना एक हाथ लिया, उसकी मुलायम सी गर्दन पे फेरा. द टच मेड हिम डिलीरियस. जो टच था उससे ही उसे फील हुआ, एक माँ के टच के बाद उसे किसी का ऐसा टच मिल रहा था जो उसे एक अपनेपन की फीलिंग दे रहा था, डिलीरियस फील हो रहा था. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स. वो चारों पंजों पे अपने पैरों से पीछे मुड़ा. अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक वो उसके नज़दीक न चला गया. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी. जॉडी ने अपनी जो बाहें थी उसकी बॉडी के आसपास फैलाई. अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिडंट स्टिर. कहते वो थोड़ा सा सिकुड़ सा गया, ऐंठ सा गया, पर वो कहते हिला नहीं. ही स्ट्रोक्ड इट्स साइज एज जेंटली एज दो द फोन वर ए चाइना डियर. वो कहते इतने प्यार से जॉडी ने उस फ़ोन को हाथ फेराया जैसे वो चाइना डियर हो, यानी कि कोई बनावटी हिरन हो जो कि कांच का है और टूट जाएगा. ही माइट ब्रेक इट, और हो सकता है वो टूट जाए. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. जो फ़ोन था उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. ये बिल्कुल साफ़ थी, मुलायम थी, और इसमें कहते हल्की सी सुगंध जो थी ग्रास की वो आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड. वो धीरे से उठा और उसको ज़मीन से उठाया फ़ोन को. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. उसके जो पैर थे वो जैसे लिम्पली, मतलब जैसे किसी का कोई अंग खराब होता है ना, वैसे लटक रहे थे. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग. उसकी टांगें बहुत लंबी थी. एंड ही हैड टू होल्ड द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. और कहते उसे फ़ोन को उतना रस्सी की तरह बांधना पड़ा आपने जितने कि उसके पॉसिबल था उसके आर्म्स में आना, यानी उसने उसको एक बच्चे की तरह जैसे होता है ना उठाया. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. डैश टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन. किसने हिलाया था, अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया है फ़ोन, ठीक है. डैश विस्पर्ड इट्स मी. किसने कहा था मैं हूँ, ऑब्वियस ही बात है फ़ोन तो बोलेगा नहीं, ठीक है. तो हु विल आंसर, जॉडी.
Dash was surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under arm. कहते हैं क्या लंबी थी फ़ोन की लेग, ठीक है, फोन्स लेग्स वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग। तो फिर जॉडी को उसकी जो टांगे थी वो एक रस्सी की तरह अपने आसपास बांधनी सी पड़ी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। इसने भागने या उठने की कोशिश नहीं की। हु इज़ इट? ऑब्वियस सी बात है, फ़ोन। हाउ वाज द फोन स्किन? फ़ोन की स्किन कैसी थी? इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, ठीक है। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ सेंट ऑफ ग्रास। ये रहे बेटा आपके आंसर्स। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।